अस्सलाम वालेकुम, हमजा जावेद और सिटी 42 की जानिब से हमारे तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी, लेकिन ईद का दूसरा दिन है और हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। डीसी लाहौर जनाब कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी ईद मुबारक हो। और खैर मुबारक। मुझे लगता है कि आपकी ईद यकीनन तौर पर काफ़ी मसरूफ़ गुजरी होगी। क्या करते रहे हैं पहले दिन? ईद के दिन हमारा एक टिपिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हम सबसे पहले उससे पहले कुछ तैयारियां करते हैं। एक तो उसमें डिटेल मीटिंग्स होती हैं, प्लान्स हमारे बनते हैं डिपार्टमेंट्स के, जिसमें सबसे अहम आपका वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान होता है, फिर सिक्योरिटी का होता है, जो मसाजिद हैं, जो ईदगाह हैं, उनकी तैयारी होती है। फिर उसके बाद आपका जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं मेडिकल स्टाफ के 1122 के, इनको हम तरतीब देते हैं। तो ये काफ़ी एक डिटेल तैयारी होती है जिसको लेके हम फिर ईद स्टार्ट करते हैं। और उसमें फिर जब ईद का दिन होता है तो सबसे पहले तो आपका ईद की नमाज की एक्टिविटी होती है। वो भी एक आपका समझें फॉर्मल गैदरिंग हमारी होती है, जिसमें हम जाते हैं जहाँ पे फिर बाकी लोग भी आए होते हैं। वहाँ से फिर पढ़ के जब हम आते हैं तो फिर हमारा एक राउंड होता है शहर का, मुख्तलिफ इलाकों का, और जायज़ा लिया जाता है मुख्तलिफ इंतज़ामात का, सफाई के लिहाज से, वर्कर्स की प्रेजेंस के हवाले से, कुर्बानी के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं। फिर हमारा जो एक फॉर्मल एक गेट टुगेदर कहीं किसी जगह कॉल ऑन हमने करना होता है सीनियर ऑफिशियल्स को, कहीं पे अगर कोई प्लान हो तो वो हम कर लेते हैं। तो बट ये ज़्यादातर तो इस तरह का तो खैर छोटी ईद पे होता है। बड़ी ईद पे हमारा मेन यही एक्टिविटी कुर्बानी के हवाले से काफ़ी मुश्किल काम है बड़ी ईद पे तो आप लोगों काफ़ी, हाँ, क्योंकि एक एक्टिविटी है जो कि करनी होती है। उसमें लोग तो ईद मना रहे होते हैं, बट जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया काम ना कर रही हो तो वो वर्किंग डे ही होता है, वर्किंग डे इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें फिर हम सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल रूम्स का विज़िट करते हैं, सिक्योरिटी के मामला देखते हैं, और वो करके फिर हम जब फ्री होते हैं तो फिर घर आते हैं, कुछ टाइम फैमिली के साथ गुजार लिया, कुर्बानी कर ली, कुछ दोस्तों को मिल लिया, तो बस इसी तरह दिन गुजर जाता है, पता नहीं चलता। काफ़ी मुश्किल दिन होता है। अच्छा, ईद के दिन है, कोई शलवार कमीज़ नहीं, ईद के कपड़े नहीं, पैंट शर्ट के अंदर, क्या आपको शलवार कमीज़ पसंद नहीं है? नहीं, हमारा कौमी ड्रेस है, हम पहनते हैं, बट काम की नौयत इस तरह होती है कि हम फिर आप समझें एक तरह हमारा माइंडसेट भी यही होता है कि ये फील्ड की एक्टिविटी एक हम कर रहे हैं जो कि हमने एक ड्यूटी के तौर पे करना होता है। तो फिर हम उस माइंडसेट में फिर उसमें ही चीज़ों को लेके चलते हैं और उसी मोड में होते हैं, इसीलिए आपको इसी मोड में नज़र आ रहे हैं, ड्यूटी के माइंडसेट के अंदर नज़र आ रहे होते हैं आप। तो बड़ा मुश्किल आपका दिन होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले कैप्टन बन गए, उसके बाद मुख्तलिफ जगह पर डीसीज़ भी रहे, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? फिर किस तरह से आर्मी में गए, फिर आर्मी से दोबारा फिर आप डीसी शिप की जानिब से कैसे चले गए? मेरा जो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड है तकरीबन वो, फिर आर्मी से दोबारा फिर आप डीसी शिप की जानिब से कैसे चले गए? मेरा जो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड है तकरीबन वो है आर्मी से रिलेटेड ही है। हमारे कज़न्स, हमारे फादर, ग्रैंडफादर्स, उसके बाद मेरा अपना भाई, और सारी आर्मी फैमिली, हाँ, तकरीबन हमारा इसी तरह ही है। और उसके बाद फिर ये एक हमारी एक इंडक्शन थी जो हुई उसमें, और फिर मैं इधर आ गया, और फिर इसकी एक पैरेलल आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, या फिर घर वालों की ख्वाहिश थी, अब्बा जी, क्योंकि फौजी अब्बा जी तो वो चाहेंगे? ये दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब एक बचपन से उसी माहौल में पले बड़े, देखा कैंटोनमेंट्स की लाइफ को देखा, स्कूल भी उसी तरह थे, तो एक तो वो एक आपकी इंक्लिनेशन हो जाती है उस तरफ। दूसरा फिर ज़ाहिर है फैमिली भी लाइक कर रही होती क्योंकि एक चीज़ चल रही होती, तो बस दोनों चीज़ें मिल गई और फिर आ गए। अच्छा, आपकी अपनी भी ख्वाहिश कहीं ना कहीं थी। फिर ये डीसी शिप की जाने की ख्वाहिश कहाँ से आई? डेपुटेशन कहाँ से हो गई? ये होती एक सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर है जिसमें आपका नाम एक आता है एक प्रोसीजर के तहत, और उसमें फिर फर्दर फिर आप उसमें अपेयर होते हैं, FPFC में जाते हैं। बट शुरू की जो एक आपका एक क्राइटेरिया होता है वो एक आर्मी की तरफ से ही तयशुदा होता है, और उसमें वो आपको खुद जो है वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसमें,
और आगे फिर आपकी किस्मत होती है, अगर आप आ जाएं तो ठीक है, ना आएँ तो आपका वो कैरियर एक होता है जिसमें आप अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो आई थिंक दोनों बड़े नोबल प्रोफेशंस हैं, और अगर आप ड्यूटी समझ के करें और एक नेशनल कॉज के लिए आप अपना मेहनत से काम करें और लोगों की जो है चीज़ों को अगर आप रिजॉल्व करें, दुआएं लें, तो खुशी होती है। तो डीसी बनना एक नेशनल कॉज था, अंदर कोई इनकलाबी शख्स बैठा हुआ है? ये तो एक अपॉइंटमेंट है, बेसिकली आप सर्विस में होते हैं और ये एक फील्ड असाइनमेंट होती है। इट इज़ नॉट दी मतलब कि परमानेंट आप डीसी ही होते हैं शुरू से, या आप डीसी ही रहना होता है। ये एक अपॉइंटमेंट होती है जो कि फील्ड में जो डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व करते हैं, आपको डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपीरियंस मिलता है। तो आउट ऑफ दो मतलब इतनी जो आप समझें एक्सपीरियंस होता है, वैरायटी होती है, उसमें से ये उनमें से एक छोटी ये असाइनमेंट है, छोटी असाइनमेंट है जिसको आप कह लें कैरियर में आप करते हैं। चलेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा जाएंगे। अब जब एक डीसी होता है तो नॉर्मली यूँ होता है कि वो हर जगह पर डीसी होता है। क्या आप घर में भी डीसी हैं या फिर घर में डीसी कोई और है? उसमें घर में तो आप बिल्कुल एक जिस तरह पहले होते हैं उस तरह ही होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़ाहिर है आपको फैमिली उस तरह करती भी नहीं है, उस तरह सीरियस नहीं लेते आपको। मुझे लग रहा है कि दूसरा ये होता है कि बाहर ये होता है आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है मुख्तलिफ मौक़ों पे, वो आप करते हैं उसको, चीज़ों को आपका एक डिमीनर होता है, एक आपका चीज़ों को लेके आपने लेके चलना होता है। तो वो मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से या मुख्तलिफ इवेंट्स के आप समझें कि टाइमिंग के हवाले से आप अपने आप को लेके चलते हैं। घर में आप सरकार में नहीं रहते हैं, घर में भी आप असाइनमेंट्स पे रहते हैं? हाँ, ये जो फील्ड असाइनमेंट्स है ना, ये इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, इसके कोई डेज नहीं होते। और ये घर की असाइनमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, घर में भी कोई ना कोई काम ही स्पेशल इंतजाम किया रहता होगा कि ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, कि करवा लेते हैं लोगों से आप? सच्ची बात तो ये है कि घर वाली साइड से तो टाइम इन असाइनमेंट्स पे नहीं मिलता, मतलब देखने का। वैसे आप देख लेते हैं रूटीन में, अगर किसी डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हो तो वहाँ पे आप तो जो दे लेते हैं, बट कुछ ये असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ आप इतने काम में बिजी होते हैं सुबह शाम के, आपको एक साइड को थोड़ा सा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो अब आपकी जो शादी है वो लव मैरिज थी या अरेंज थी? अरेंज थी। क्योंकि अब्बा फौजी अब्बा हो तो अरेंज ही होती है। अरेंज कोशिश नहीं की या फिर नहीं, वो मतलब आर्मी में था मैं उस टाइम, और आपको उसमें आप ऐसी जगहों पे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों से, सोशल लाइफ से बहुत दूर होते हैं। तो नॉर्मली इसी तरह ही होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अरेंज ही हो रही होती है। अच्छा, यानी आपको अचानक से पता लगा कि अब्बा जी ने फैसला कर लिया है कि बेटे की शादी करवा दी जाए, और उसके बाद शादी का प्रोसेस शुरू हो? ऐसे ही है। चलें। अच्छा, अब काफ़ी अरसा हो चुका है आपकी शादी को, कितने साल हो गए हैं? इट्स बीन 15 years। 15 साल हो गए। मेरे ख्याल में जितना आपने टाइम लिया है, हर साल एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ हालात ख़राब होते होंगे। कितना कॉन्शियस हैं एज फादर आप अपने बच्चों को लेकर? जैसे सब होते हैं, मैं भी होता हूँ, और माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड। और मेरी कोशिश यही होती है कि वो अच्छा करें, जिस फील्ड में भी हों, जो भी वो असाइनमेंट उनको मिले, मेहनत करें, और वो कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। क्या आपने कुछ सोचा हुआ है अपने बच्चों को लेकर कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा आर्मी में जाएगा, इस तरह कुछ सोचा हुआ है, या फिर जो वो चाहें वो कर लें? अब ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, अब प्रोफेशंस भी नए आ गए हैं। एक ज़माना होता था कि लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनते थे, या एक दो प्रोफेशंस थे। अब फील्ड्स में बहुत वास्ट हो गई हैं, नए एवेन्यूज़ खुल गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो आई वुड लाइक कि वो कुछ नया जो भी अच्छी चीज़ हो, और स्पेशली उनका वहाँ पे इंटरेस्ट हो, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी भी प्रोफेशन में अगर डालें तो आई थिंक वो जो है चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और फिर ज़ाहिर है उसमें फिर उस तरह फिर प्रोग्रेस भी नहीं करते। तो वो मेरे एंड पे कुछ भी नहीं है। जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उसको खुद देखते हैं। आजकल बच्चों का बड़ा वो है, एक्सपोजर उनको बहुत ज़्यादा है चीज़ों का, और उसमें फिर वो चेंज होता रहता है उनका माइंड से। अच्छा। कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो जैसे बच्चे होते हैं हाँ, रोजाना कभी वो
आईटी में चले सलमान जाते कभी हैं, कभी खुद साइंटिस्ट बताता है बन जाते कि हैं। मैंने कहीं पर जाना है, मैंने आर्मी में जाना है कि नहीं जाना, उसकी क्या सोच है? वो हाँ वो करता रहता है चीज़ें, कभी वो आर्मी में कमांड बना लेते हैं, कभी कुछ अरसे बाद उसका सिविल सर्विसेज का होता है, कभी वो चला जाता है साइंटिफिक साइड पे फील्ड में, कभी आईटी में, तो वो करता रहता है चीज़ें ना। मैं कहता हूँ चलो आप देखो जो आपको बेहतर लगता है, या जो आप जिस पे आप पक्के फाइनल आपको लगे कि यार ये मेरे लिए ठीक है, तो यू शुड ट्राई। मेरी तरफ से कोई उस पर वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है या ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने बच्चों के इर्द गिर्द बाउंड्रीज नहीं खींच रहे हैं, उनको खुला आज़ाद छोड़ दिया। हाँ, दे शुड चूज। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बार बातें बहुत सी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद बातों को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज साहब जो कि डीसी लाहौर है वो मौजूद थे। अब साथ हमें सलमान ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। बाबा के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ जी। तो फिर ऐसे क्यों बैठे हैं, डर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही बैठता हूँ, नॉर्मली ऐसे बैठते हैं? घर में भी इसी तरह से रहते हैं? नहीं, शरारत करता हूँ। शरारत करते हैं? तो यहाँ पे क्यों नहीं शरारत कर रहे हैं? कैमरा की वजह से। कैमरा की वजह से कि अब्बा की वजह से? नहीं, दोनों की वजह से। अब्बा जी से डर लगता है? हाँ जी। थोड़ा ज्यादा ना, जो नॉर्मल बच्चों को जितना लगता है उतना ही। अच्छा, उतना सा लगता है। अच्छा, तो ये बताएं, अब्बा जी के बेटे हैं या अम्मा जी के बेटे? दोनों। नहीं, यही बताएं ना। नहीं, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे लगता है कि मामा के हैं, पापा साथ बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा डर रहे हैं। नहीं, डर की वजह से कह रहे हैं? किसी एक सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं पूरी दुनिया में? सबसे ज्यादा इक्वली है सब। किसी एक से तो ज्यादा प्यार करते हैं ना? नहीं, सब इक्वल है। कल को जब आपकी शादी हो जाएगी फिर आपका ओपिनियन तब्दील हो जाएगा? नहीं, सेम। सेम ही रहेगा। अच्छा, ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी 8। अभी 8 क्लास में? हाँ जी। तो पहले आपके अच्छे मार्क्स आते हैं? अभी हो गया, फाइनल हो गया, अब 9th पे शिफ्ट हो जाएंगे। 9th में बोर्ड एग्जाम में जाएंगे अभी आप? हाँ जी, अभी प्री हो समथिंग। प्री स्टार्ट हो गया। हाँ जी। पहले आपकी कौन सी पोजीशन आई है? पहले 8 में तो अभी हाफ ईयरली में, अभी तो फाइनल, अभी तो अभी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। 7th में कौन सी पोजीशन थी? 7th में तो हमारे वो हुआ था फाउंडर्स डे पे, वो सिलेक्शन हुई थी हमारी, तो उसमें भी नाम आया था, तो ये था। तो क्या करते हैं स्टडी के अलावा? क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? हाँ जी। हॉकी खेलना पसंद करते हैं? क्या करते हैं? क्रिकेट खेल लेता हूँ नॉर्मली रूटीन में। नॉर्मली रूटीन के अंदर रोजाना खेलते हैं? यहाँ डेली, जब गर्मी ज़्यादा होती है तब नहीं खेलता। अच्छा, नॉर्मल रूटीन किसके साथ खेलता खेलते हूँ। यहाँ पे मुझे अगर कोई भी लेट्स सपोज कोई भी चाचा अगर कोई भी फारिग हो जाते हैं तो उनके साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, अली भाई आपकी वजह से डर नहीं रहे? मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरते? ख्याल रखते हैं आप। अब बताएं कि आप लाहौर के अंदर रहते हैं, पहले तो आप लाहौर में नहीं रहते थे, तो दोस्त तो आपके लाहौर में नहीं होंगे? हैं लाहौर में भी दोस्त। कहाँ पर है? स्कूल में होते हैं मोस्टली। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? एचएसएन कॉलेज। एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं? अभी से कॉलेज में पढ़े हैं? अच्छा, तो कितने दोस्त हैं वहाँ पे आप? काफ़ी हैं, जिनमें मोस्टली बात कर ले तो मोस्टली काफ़ी टाइम से नहीं मिला हुआ, नहीं बात की उनसे। तो बाबा कैसी बातें करते हैं आपको? अच्छे दोस्त रखने हैं या फिर कोई नसीहत करते हैं आपको? कहते हैं बस अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से दोस्त बनाओ। अच्छे से दोस्त बनाओ? फिर आप अच्छे से दोस्त बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन से दोस्त अच्छे होते हैं? जो हेल्पफुल होते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं मटेरियल जब आपके पास नहीं होते, तो वो। अच्छा, तो फिर वो आपको अच्छे लगते हैं जो मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करते हैं? जो शेयरिंग होती है, लाइक अच्छा, शेयरिंग होती है। तो दोस्त की डेफिनेशन पता है आपको क्या कौन सी होती है? लाइक नॉर्मल, लिमिटेड एंड टेम्परेरी फ्रेंड। टेम्परेरी फ्रेंड? ओह, टेम्परेरी होते हैं मतलब। बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका? हैं बेस्ट फ्रेंड। कितने हैं? 2-3 बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड टेम्परेरी होते हैं? बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ, काइंड ऑफ टेम्परेरी होते हैं। हाँ जी। तो फिर बेस्ट फ्रेंड ना हुए? वो तो होता है वैसे, तो तब अच्छा। के साथ नॉर्मल है। आपका तो भाई भी कोई नहीं है? हाँ जी। तो आप तो सारा दिन बोर होते रहते होंगे घर में? बस नहीं, इतना ही बोर नहीं होता। चलिए अब ईद पे आ जाते हैं। आपने ईद के पहले दिन क्या किया? ईद के पहले दिन बस हमने नॉर्मल नमाज पढ़ी, फिर वो बकरा ज़िबा किया, और नॉर्मल जो रूटीन में हम करते हैं वही कर रहे थे, नॉर्मल जैसे खेलते हैं वैसे। खेलते भी हैं? ईद के पहले दिन भी खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा, बकरा आप खुद खरीद के लेके आते हैं?
बस सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन कर लेते हैं हाँ घर जी। में जाके या फिर मंडी जाते हैं? हम लोग मंडी जाके कर लेते हैं। मंडी जाने का शौक है आपको? बस नॉर्मल मतलब कि इतना शौक नहीं है, बिकॉज उधर रश काफ़ी होता है, वरना वैसे ठीक है। अच्छा रश में डर लगता है आपको? नहीं, रश होता है कि बहुत ज़्यादा, दैट वेरी मच अनोइंग जब अच्छा। रश होता है। अनोइंग होता है। हाँ जी। तो खाने में क्या खाते हैं? खाने में तो मोस्टली अब इतना कोई खास नहीं है, कोई शौक नहीं है? इतना शौक खाने नहीं में? है, इतना शौक नहीं है। कोई शौकीन, कोई एक डिश? बस इतना नहीं है, लाइक समथिंग डेजर्ट में पसंद है। बाबा को क्या पसंद है खाने में? बाबा तो खा लेते हैं सब्जियाँ। सब्जियां शौक से खाते हैं। हाँ जी। और बाबा को क्या क्या चीज़ें पसंद है? गोल्फ खेलना। अच्छा, अब बाबा नहीं सुन रहे हैं, आपने हमें बताना है बाबा की सबसे बुरी बात क्या है? अच्छा, तो वो तो मुझे इतना खास नहीं पता कि बुरी बात क्या है। सबसे बुरी बात है क्या बाबा की? इनकी सबसे बड़ी बात है, अब मेरे पास इतना कोई खास नहीं इसके मामले में। मुझे लग रहा है कहना नहीं चाह रहे। कोई तो होगी ना, बाबा ये बात ना किया करे ना, ऐसे किस बात पर कहते हैं आप? मैं मोस्टली लाइक ये फोन में बड़ा बिजी होते हैं, हाँ, फोन में क्यों बिजी होते हैं? बाबा जी को काम ही नहीं होता? कोऑर्डिनेशन कर कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। क्या करते हैं बाबा सारे दिन? किसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ? मुझे लगता है आपके बाबा कोई बड़े अफसर हैं। इस वो सीएसएस लेवल पे, सीएसएस लेवल के अफसर हैं? सीएसएस में हुए हैं ना। सीएसएस में हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या करते हैं? नहीं, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर? क्या ये कोई बिजनेसमैन होता है, क्या होता है? सीएसएस पोस्ट होती है, गवर्नमेंट स्टेटस। हो, तो आप भी सीएसएस करेंगे? टारगेट वहीं पे है। टारगेट वहीं पे है। सीएसएस करके बाबा की जगह पर बैठेंगे, हाँ जी, कोशिश यही होगी। फिर बाबा से पूछेंगे हाँ ये देखें, आप तो सारा दिन फोन में बिजी रहते थे, मैं तो विलो। ऐसे करेंगे? बस कर लेंगे। ऐसे करेंगे मुझे लगता है टफ टाइम देंगे अब। तो आपको दादा बू याद आती है? आती है। तो दादा बू के पास कब जाएंगे? ईद पे तो आपके बाबा भी बहुत बिजी वो तो रहते हैं। काफी दूर रहते हैं गांव में, तो वो अक्सर आ जाते हैं। वो अक्सर खुद ही आ जाते हैं। हाँ जी। बाबा की तो जॉब बड़ी टफ है, हाँ जी। तो टाइम भी कम देते होंगे बाबा? बस नॉर्मल रूटीन में देते हैं, नॉर्मल रूटीन में देते हैं, ज़्यादा नहीं? लेकिन जब फारिग हो गया आ जाए तब। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपको क्रिकेट पसंद है। हम्म, क्रिकेट के अंदर कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? बहुत सारे हैं। बाबर आजम। बाबर आजम? क्यों बाबर आजम क्यों पसंद है? वो- बाबर आजम बॉलिंग अच्छी करता है? वो बैट्समैन है और अभी Batsman। क्रिकेट टीम को यहाँ तक लेके आया पाकिस्तान की। अच्छा, कहाँ तक लेकर आया है? कहाँ तक लेके आया है इस अभी लेवल तो हार रहे हैं ना हम। अब तो डाउनफॉल पे आ गई है Downfall टीम, पे आ काफी गई। टीम। तो अब दुख होता है? रिसेंटली जीती भी है वो पीएसएल। पीएसएल तो पाकिस्तान की। दुख होता है जब हाथ में? नहीं, नहीं होता। तो पीएसएल कौन सी टीम जीती है? पेशावर जलमी। पेशावर ज़ल्मी। तो आप देखने गए थे? नहीं, क्यों नहीं देखने गए? एग्जाम्स चल रहे थे उस time पे। एग्जाम चल रहे थे। बाबा को कहा नहीं कि आप पूरे लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं और लाहौर के अंदर फाइनल हो रहा है, मुझे दिखाएं जरा जाके, मैं भी देखूं। नहीं, वो एग्जाम थे, अगले दिन एग्जाम था मेरा। बाबा ने मना कर दिया था? मामा कह रही कि एग्जाम दे लो अभी, फिर हाँ। करते रहना एंजॉयमेंट। चलें जी, वो तो बहुत अच्छी बातें हैं सलमान आपके साथ। हाँ जी। लेकिन अब बाबा से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अली इजाज साहब से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज साहब मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हम अली भाई के बेटे सलमान से बात कर रहे थे, लेकिन अब वापस अली भाई से बात करते हैं। अली भाई, ये बताइएगा, ईद तो गुजर गई, लेकिन ईद आप लोगों की ज़्यादा फीकी फीकी नहीं होती? कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरे लाहौर में आपने अपनी ड्यूटी करनी है, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी तो रही नहीं एक डीसी की? अब नॉर्मली दोस्त भी प्रोफेशन से ही होते हैं, आपकी फील्ड से होते हैं, कुछ आपके मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से बन जाते हैं, कुछ वैसे होते हैं, तो बस इसी तरह ही है। मतलब कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता उनके साथ भी, और काम के दौरान ही जो है मुलाकात ही उनसे होती है या चलते फिरते ही होती है। और आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है? बिजी रहता है। बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, काफ़ी बचपन के हैं वो तो अभी अच्छा, तक, हाँ, वो वो गाँव में? आते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में वो रहते हैं। अच्छा। और अब तो अपने अपने कैरियर्स में वो बिज़ी हैं,
बट ये कि मेरे हैं वो बचपन के हैं, उनसे रब्ता आज भी। तो आपके दोस्तों में कौन कौन क्या क्या करता है, जो कि करीबी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं आपके? काफ़ी हैं, काफ़ी सारे हैं बेस्ट फ्रेंड। काफ़ी सारे हैं, और तकरीबन स्कूल के टाइम के अच्छा। काफ़ी सारे तो आर्मी में चले गए। उसके बाद जो कुछ नहीं गए तो कुछ आउट ऑफ कंट्री सेटल हो गए, कुछ पाकिस्तान में हैं, मल्टीपल उनके प्रोफेशंस हैं मुख्तलिफ, कोई इंजीनियर है, कोई किसी का बिजनेस है, और बस इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे, मगर सब माशाल्लाह सेट हैं, दे आर डूइंग गुड। अच्छा, तो दोस्त की डेफिनेशन आपको क्या लगती है कि दोस्त कौन होता है? दोस्त आपका वो होता है जिसके साथ आप मतलब ओपनली हर चीज़ शेयर भी कर सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और उसके साथ आपको ये नहीं होता कि आप किस अपॉइंटमेंट पे हैं, क्या आपका स्टेटस है, और यू फील कंफर्टेबल, और यू कैन ट्रस्ट, और ये वो चीज़ें हैं। और लकी होते हैं जिनके पास वो फ्रेंड्स होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दोज। कभी दुख हुआ किसी दोस्त की वजह से? हो जाता है जैसे एक लाइफ में जिस तरह होता है, बट ये कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस मामले में। दोस्त तो कहते होंगे अभी डीसी लग गए हैं। दोस्त ये नहीं ना कहते। अच्छा। दोस्तों के लिए आप कुछ नहीं होते, हाँ, मतलब वो दोस्तों के उनके लिए लिए आप उसी तरह ही होते हैं, और वो भी आपको उसी तरह लेते हैं, आप भी उनको उसी तरह लेते हैं, मतलब उनकी ये आपका स्टेटस मैटर नहीं करता। फॉर्मल नहीं होते कभी नहीं। भी, इनफॉर्मली रहते हैं। हाँ, उनके साथ फिर इनफॉर्मल मज़ा भी तभी आता है। हाँ, और दोस्तों के अंदर ऐसा कोई दोस्त जिसके सामने अब आप कहते हो कि वी डिड इट, हमने कर दिखाया, जिनके साथ बैठ के ख्वाब देखे हो जी एक दिन है बन जाना? ख्वाब तो देखे ही नहीं कभी, कभी ख्वाब नहीं देखे ऐसे? Never, कभी नहीं सोचा था। और तो ये एक हादसा मेरे था दो- डीसी बन मेरे जाना? दोस्त भी सारे तकरीबन ऐसे ही हैं, मतलब अच्छा। हम बड़ा एक नॉर्मल सा खेलने वाले हम थे, और ज़्यादातर हम क्रिकेट के, स्क्वाश के, ये वो दोस्त हैं हमारे, और कुछ एकेडमी के ज़माने के मेरे कोचमेट्स हैं। तो वो ज़माने थे जब आपने नहीं सोचा होता इतने दूर का, और हम थे भी थोड़ा सा इसी तरह के, तो ना उस टाइम सोचा था ना आप सोचते। अच्छा, ये बताइएगा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था, अब्बा जी फौजी तो थे, लेकिन एक होता है फौज में कोई बहुत बड़े अफसर होना। बड़े अफसर थे, छोटे अफसर थे, गरीब रहे, अमीरी देखी। मीडियोकर फैमिली से थे? मीडियोकर फैमिली है हमारा। एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, और दूसरा मेरे फादर इंजीनियर थे, और उसके बाद बड़ी बैलेंस सा लाइफस्टाइल था, और बड़ा अच्छा वी चेरिश दोज मोमेंट्स, और वो बड़ा अच्छा हमारा गुजरा, और कभी ये नहीं महसूस हुआ कि कभी किसी चीज़ की कोई कमी है या ये चीज़ होती तो अच्छा होता, और कंफर्टेबल लाइफ थी। तो अभी अब्बा जी खुश होते होंगे? हाँ, पेरेंट्स फील प्राउड, वो दुआएं भी देते हैं, और उनकी दुआओं से ही हम पहुंचते हैं इन जगहों पे। तो आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाई, एक तो डीसी हैं, 2 भाई क्या करते हैं? एक कर्नल है आर्मी में, हम्म। ही इज कमांडिंग द रेजिमेंट, एंड जो यंगेस्ट है ही इज इंजीनियर, और वो अमेरिका में सेटल्ड है। अच्छा, जो इंजीनियर है वो पाकिस्तान में नहीं है? हाँ, वो नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर चला गया। हाँ। अच्छा, अब घर में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मियाँ बीवी में हो जाता है, तो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? अब बेसिक इंग्रेडिएंट तो यही है, टॉलरेंस या बर्दाश्त, और उसमें यह है कि माय बेटर हाफ जो है वो भी काफ़ी माशाल्लाह उनका टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है, मेरे से बेहतर, और मैं भी कोशिश करता हूँ, तो चीज़ें ठीक चलती हैं। अगर कभी हो तो किस तरह से मैनेज करते हैं? मेरा ख्याल है आप खामोश हो जाएं या ज़्यादा वो उसको करें, मेरा ख्याल है बर्दाश्त कर जाएं, तो मेरा ख्याल है कुछ देर बाद चीज़ें खुद ब खुद आप नॉर्मल हो जाते हैं। वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट जो है ना, आपको थोड़ा सा अपने आप को अगर आप कर लें तो मेरा ख्याल है मसला नहीं होता। अच्छा,
चलें, अच्छा ये बताएं, आप अब लाहौर जैसे बड़े शहर को आप मैनेज कर रहे हैं, आप इसके डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। क्या लगता है कि लाहौर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? लाहौर एक बहुत बड़ा आपका शहर है और वक्त के साथ साथ बहुत तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह हैं और गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू मेक इट अ सस्टेनेबल सिटी और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं और वक्त के साथ साथ उन सब एलिमेंट्स पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल में एक जो चीज़ अगर हम उसको ज़रा फोकस करें तो ये सिटी जो है एक सस्टेनेबल सिटी के तौर पे मेंटेन रह सकती है और वो है मेरा ख्याल है एनफोर्समेंट ऑफ बाय लॉज की जो डेवलपमेंट पैटर्न हैं वो रेगुलेटेड हों। मतलब कहने का मकसद ये है कि कमर्शियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों, रेजिडेंशियल एरियाज़ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ हों, इंडस्ट्री का अपना एक जो डेजिग्नेटेड एरिया होता है और उस हवाले से प्लानिंग की जाए या जो भी उसकी मास्टर प्लानिंग है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो वो मेरा ख्याल है एक राइट डायरेक्शन में काम होगा और उसमें देखें एक अब कर भी रहे हैं, उस पर एफर्ट बहुत करिए गवर्नमेंट और उसमें इन्फोर्स भी कर रही है चीज़ों को और प्लान भी कर रही है, बट कुछ चीज़ें जो हो चुकी हुई हैं उसमें आप देखें स्ट्रीट्स तंग हो जाती हैं या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं, ट्रैफिक इश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं सीवरेज के, तो उनको भी अब ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फोकस उन चीज़ों पे भी है, काफ़ी ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, डेवलपमेंट वर्क्स हैं और इम्प्रूवमेंट है, रिस्टोरेशन है ओरिजिनल जो हालत में ओल्ड सिटी आपकी, तो मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो सिटी है वो मज़ीद बेहतर होगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सिटी मज़ीद बेहतर हो और आप अच्छे से अच्छा काम करें। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बातें करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज़ डीसी लाहौर साहब मौजूद हैं। अली भाई ये बताइएगा कि जो एक डीसी होता है किसी भी शहर का, उसका सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उसके सीएम के साथ जितना बेहतर होता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका मरियम नवाज साहिबा के साथ मैंने बहुत बार देखा है चैट वगैरह इस तरह कुछ चल रहा होता है, तो अब कोऑर्डिनेशन कैसी है? वो ये होता है बेसिकली मैडम का मॉडल डिफरेंट है। वो उन्होंने ना व्हाट्सएप ग्रुप में ना मैडम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सबके साथ। वो हमारा तकरीबन फील्ड में जितने भी डीसीज हैं पंजाब भर के या डीपीओज हैं या जितने भी सेक्रेटरीज हैं, ये एक डिफरेंट मॉडल है बट इफेक्टिव है। उस पर डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है मैडम की और वो जो भी चीज़ अगर कोई रिपोर्ट हो या किसी चीज़ के ऊपर कोई उन्होंने डायरेक्शन देनी हो तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती और उस पर ज़ाहिर है फिर रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से एफिशिएंट होता है, लोगों का प्रॉम्प्ट होता है और लोग अवेलेबल रहते हैं और तो वो एक कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह सब जिस तरह सबकी है हमारी भी है और ज़रूरी भी है ऑब्वियसली, क्योंकि चीज़ों के बारे में अपडेट मैडम में रहना होता है, वो उनका इंटरेस्ट भी होता है और तो वो एक हमारा रूटीन की एक एक्टिविटी है, वो हमारी चलती रहती है। बिल्कुल। इस तरह से आपको लगता है कि शहर बेहतरी की जानिब गामज़न है, जिस तरह से एक प्लान है आप लोगों का कि आपने 2-4 सालों के अंदर शहर को तब्दील करके रख देना है, जिस तरह हमने देखा इचरा के अंदर देखा तब्दीली हो गई बहुत सारी, ये लाहौर के अंदर अंदरून लाहौर के अंदर तब्दीली होने जा रही है, पूरे शहर के अंदर नई सड़कें नई गलियां बन रही हैं। क्या लगता है कब तक ये सारा का सारा तरक्याती काम पूरा हो जाएगा? कुछ स्कीम्स अभी आपकी कंप्लीशन की तरफ हैं, जैसे इचरा का आपने नाम लिया, हम ईद के बाद उसको इफ्ताह इंशाल्लाह करेंगे उसका और ऑलमोस्ट रेडी 90% से ऊपर हो गया उसका काम। फिर जो आपका है एलडीपी का, वो भी इसमें जून में इंशाल्लाह इट विल बी कंप्लीटेड, फेज़ 1 फेज़ 2 उसका। उसके बाद फिर अगर फेज़ 3 आया तो वो होगा, बट फ़िलहाल वो जो एग्जिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लहर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, कुछ मैक्सिमम दिसंबर से पहले ख़त्म होनी है, कुछ फरवरी मार्च में जाएंगे, कुछ थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐड भी हो रही हैं वक्त के साथ साथ। तो वो हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स नए भी ऐड हो रहे हैं कुछ इलाकों में, वो भी होंगे आपके। कुछ डेवलपमेंट की नई स्कीम्स आएंगी, वो कुछ चल रही हैं, जैसे हॉस्पिटल एक आपका कंप्लीट होने वाला है कुछ हद तक, ये कैंसर वाला, फिर मेडिकल सिटी में आना है, मुख्तलिफ चीज़ें।
अच्छा, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक फौजी के साथ, एक डीसी के साथ बात कर रहा हूँ। अब ज़रा फौजी और डीसी थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। जैसे आप ना नॉर्मल लाइफ के अंदर बड़े फ़नी हैं, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, बहुत अच्छी कचहरी लगा रहे होते हैं, आके कचहरी लोगों को इंसाफ दे रहे होते हैं कि इंसाफ दे, जैसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। आपके लतीफ़े भी बड़े अच्छे होते हैं जो कि आप अक्सर ऑफ कैमरा सुनाते हैं। कोई ऐसा लतीफ़ा जो कि आप हमारी ऑडियंस को सुना सकें? नहीं, अभी इस वक्त तो माइंड में नहीं आ रहा, बट कभी इनफॉर्मल कभी आप बैठे तो फिर आप सुनाएंगे वो इंशाल्लाह। एक बार आपने पहले ऑन कैमरा भी एक वो सुनाया था, वो डीसी वाला, एक मायनू क्या वो ऑन कैमरा था कि अल्लाह तनु हाँ, पटवारी लावे। पटवारी लावे। हाँ, वो भी था एक। वो सुना दें चलिए। वो एक बंदा ना, एक औरत थी, उसका कोई इशू था, तो करते करते पहुंच गई डीसी के पास, तो डीसी ने उसको हेल्प कर दिया, उसका काम हो गया, तो बड़ी खुश हुई, तो बेचारी उसको दुआएं देने लगी कि पुत्र तू मेरा काम किया थे, जा अल्लाह तने पटवारी लावे। उसकी नज़र में वो होता है, ज़रा इम्पोर्टेंट बंदा होता है, चलिए चलता रहता है। चलें, इस तरह की बहुत सी बातें जो कि हैं आप पर्सनल लाइफ में जो करते हैं वो ऑन कैमरा हम लाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब ये बताइएगा, जब आप फील्ड में होते हैं जी, तो आप यूँ देख रहे होते हैं कि हम इसको इस तरह से मैं काम करवा दूँ, इसको इस तरह से काम करवा दूँ, तो आपको क्या लगता है कि आप एज़ फौजी बिहेव कर रहे होते हैं या फिर एज़ डीसी बिहेव कर रहे होते हैं? क्योंकि मार्केट में एक अलग तरह की बात होती है। डिपेंड करता है अपना सिचुएशन क्या है, बट मेरी कोशिश यही होती है कि कर्टसी से तरीके से चीज़ों को लेके चलूँ। कभी होता है कि कभी किसी मैटर पे आपको थोड़ा सा फर्म होना पड़ता है, बट चीज़ें हम अपना कोशिश यही होती है कि बैलेंस मेंटेन रखें, और काफ़ी हद तक हम कर भी लेते हैं, तो वो ठीक चल रहा होता है। चलें, वो क्योंकि एक बात कि मार्केट के अंदर जो नॉर्मली परसेप्शन है आपके बारे में कि बहुत सी चीज़ें आपके फ़ौजी होने की वजह से अच्छी हो गई हैं। जैसे कि एक बात जो कि मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इस तरह से समझते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, चलें जी कोई बात नहीं, हमने निज़ाम तो चलाना है, लेकिन आप कहते हैं कि ये ठीक हो के भी निज़ाम चल सकता है। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात थी जो कि मैं आपके मुतालिक मार्केट में सुन रहा था। बाकी बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से, ईद के दिनों में से आपने हमें वक्त दिया। बाकी बहरहाल आपको एक मतलब फिर से ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। खैर मुबारक, और हमारे तमाम देखने वालों को भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी बहरहाल खाना शाना खाएँ, अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से ईद गुजारें और अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।